जब शिव देते हैं ये 8 संकेत तो हर अधूरी इच्छा हो जाती है पूरी। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि बिना कुछ बदले भी आपके जीवन में कुछ बदलने लगा है? जैसे हवा का रुख धीरे धीरे आपकी ओर मुड़ रहा हो, जैसे अदृश्य हाथ आपकी किस्मत की लकीरों को फिर से लिख रहा हो। लोग कहते हैं कि जब भगवान खुश होते हैं तो वरदान देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वरदान देने से पहले वो संकेत देते हैं। और जब बात आती है महादेव की, तो उनके संकेत साधारण नहीं होते। वे सीधे शब्दों में नहीं बोलते, वे परिस्थितियों, भावनाओं, सपनों और आंतरिक बदलावों के माध्यम से इशारा करते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे अनुभवों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो संकेत है इस बात के कि अब आपकी अधूरी इच्छाओं की फाइल खुल चुकी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि ये संकेत आपके जीवन में अभी अभी प्रकट हुए हों। पहला संकेत, जब भीतर की बेचैनी अचानक शांति में बदलने लगे। ये बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, न कोई चमत्कार, न कोई बड़ी घटना, लेकिन अचानक एक दिन आपको महसूस होता है कि जो चिंता आपको हर रात जगाए रखती थी वो अब उतनी भारी नहीं रही। वही समस्याएं, वही हालात, फिर भी मन में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे कोई भीतर कह रहा हो, डर मत, सब ठीक होगा। दोस्तों, ये सामान्य नहीं है। मन का शांत होना तब होता है जब ऊपर से आश्वासन मिल चुका होता है। महादेव जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर का तूफान रोकते हैं, क्योंकि अशांत मन वरदान को संभाल नहीं सकता। आप नोटिस करेंगे, लोग वही है जो पहले थे, पर आपको उनकी बातों से चोट कम लगने लगती है। आप पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते। गुस्सा आता है, लेकिन टिकता नहीं। रात को सोते समय एक अजीब सा भरोसा महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही हो। ये संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी है, फैसला हो चुका है, बस समय का इंतजार है। अगर आपके जीवन में ये शांति उतर रही है तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपके भाग्य के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं। दूसरा संकेत, पुरानी चीजों का अचानक टूटना या छूट जाना। अब ये थोड़ा विचलित करने वाला होता है। अचानक कुछ रिश्ते दूर होने लगते हैं। कुछ लोग जिन पर आप भरोसा करते थे वे स्वयं दूर चले जाते हैं। कुछ योजनाएं टूट जाती है। पहले लगता है कि सब बिखर रहा है, लेकिन सच्चाई उल्टी होती है। जब नया आने वाला होता है तो पुराना स्थान खाली करना पड़ता है। महादेव जब आपकी अधूरी इच्छा पूरी करने का निर्णय लेते हैं तो पहले वे रास्ता साफ करते हैं। आप देखेंगे, कुछ आदतें जो आपको नीचे खींचती थी, अचानक उनसे मन हटने लगता है। कुछ जगहें, कुछ लोग, कुछ बातें जो पहले आकर्षित करती थी, अब उनमें रुचि नहीं रहती। ये नुकसान नहीं है, ये तैयारी है। जैसे खेत में नई फसल बोने से पहले पुरानी जड़ों को हटाया जाता है। अगर आपके जीवन में ये छूटना शुरू हो चुका है तो घबराइए मत। ये संकेत है कि शिव आपके लिए कुछ बड़ा तय कर चुके हैं, और बड़ा पाने के लिए छोटा छोड़ना जरूरी होता है। तीसरा संकेत, बार बार एक ही संकेत या प्रतीक का दिखना। अब ये अनुभव थोड़ा रहस्यमय होता है। अचानक आपको बार बार एक ही चीज दिखने लगती है, एक ही शब्द, एक ही विचार, एक ही सपना। आप कहीं भी जाए वही संकेत सामने आ जाता है, जैसे ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा हो, तैयार रहो। कभी ये किसी गीत के रूप में आता है, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक मन में उठते विचारों में। और सबसे खास बात, जब भी ये संकेत आता है आपके भीतर एक कंपन महसूस होता है, जैसे आत्मा उस संकेत को पहचान रही हो। ये संयोग नहीं है, ये संवाद है। महादेव सीधे नहीं बोलते, वे संकेतों की भाषा में बात करते हैं। अगर आपको बार बार एक ही दिशा की ओर धकेला जा रहा है तो समझिए कि वह दिशा आपकी अधूरी इच्छा की ओर जाती है। बस आपको डर छोड़कर कदम बढ़ाना है। चौथा संकेत, असंभव लगने वाली चीजों का धीरे धीरे संभव होना। ये सबसे स्पष्ट संकेत होता है। जो काम वर्षों से अटका था वो अचानक आगे बढ़ने लगता है। जिस दरवाजे पर आपने कई बार दस्तक दी
और वो बंद रहा। वो अब बिना ज्यादा प्रयास के खुलने लगता है। लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, मौके मिलने लगते हैं, छोटी छोटी सफलताएं जुड़कर बड़ा परिणाम बनाने लगती हैं। आप महसूस करेंगे आप प्रयास तो वही कर रहे हैं, पर परिणाम अलग आने लगे हैं। यही वो क्षण है जब समझ जाना चाहिए अब समय बदल चुका है। महादेव जब निर्णय ले लेते हैं तो परिस्थितियां स्वयं सहयोग करने लगती है। आपको धक्का नहीं देना पड़ता, बस बहाव के साथ चलना होता है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको डर कम और विश्वास ज्यादा महसूस होता है। ये संकेत है कि आपकी अधूरी इच्छा अब अधूरी नहीं रहने वाली। दोस्तों, अगर इन 4 में से कोई भी अनुभव आपके जीवन में घट रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये सामान्य समय नहीं है, ये परिवर्तन का समय है। नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब अचानक सब कुछ बदल गया हो, तो अपनी कहानी साझा करें, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और के लिए विश्वास का कारण बन जाए। जय महादेव। दोस्तों, पहले आपने जाना कि जब जीवन में शांति उतरती है, जब पुरानी चीजें छूटती हैं, जब संकेत बार बार दिखते हैं और जब असंभव संभव होने लगता है, तो वो संयोग नहीं होता। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो और भी गहरा है, क्योंकि महादेव की कृपा केवल बाहरी घटनाओं से नहीं पहचानी जाती, वो आत्मा के स्तर पर महसूस होती है। जब स्वयं भगवान शिव आपकी अधूरी इच्छाओं की ओर कदम बढ़ाते हैं तो जीवन में ये अगले 4 संकेत प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि आप इस समय उसी दौर से गुजर रहे हों। 5वां संकेत, अचानक भीतर से जागती हुई शक्ति। एक समय ऐसा आता है जब आप थक चुके होते हैं, हार मान चुके होते हैं। आप सोचते हैं अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसी क्षण अचानक भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है, बिना किसी कारण, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तू कमजोर नहीं है। आप फिर से कोशिश करने लगते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, ये सामान्य मोटिवेशन नहीं है, ये वो शक्ति है जो तब आती है जब ऊपर से निर्णय हो चुका होता है कि इसे गिरने नहीं देना। महादेव का स्वभाव है, वो भक्त की परीक्षा लेते हैं लेकिन टूटने नहीं देते। अगर आप बिना कारण फिर से मजबूत महसूस करने लगे हैं तो समझिए आपकी अधूरी इच्छा की नींव मजबूत की जा रही है। 6ठा संकेत, स्वप्नों में मिलने वाले संदेश। कभी कभी संकेत जागते हुए नहीं, सोते हुए मिलते हैं। आप सपने में मंदिर देखते हैं, जल, पर्वत, त्रिशूल या कोई साधु आपको आशीर्वाद देता हुआ दिखाई देता है। सुबह उठते ही वो सपना भूलता नहीं, दिल पर छाप छोड़ जाता है। ये सिर्फ सपना नहीं होता, ये आत्मा का संवाद होता है, क्योंकि माना जाता है कि जब मन शांत होता है तो दिव्य शक्तियां स्वप्नों के माध्यम से संकेत देती है। अगर आपने हाल ही में कोई ऐसा सपना देखा है जो बार बार याद आ रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है वो आने वाले परिवर्तन की सूचना हो। 7वां संकेत, बिना मांगे सहायता मिलना। आपने कभी अनुभव किया है जब आप बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे होते हैं और अचानक कोई मदद के लिए आ जाता है। वो व्यक्ति शायद आपका करीबी नहीं होता, लेकिन सही समय पर आता है। आप सोचते हैं ये कैसे संभव हुआ? यही संकेत है। जब महादेव कृपा करते हैं तो वे स्वयं नहीं आते, पर लोगों के माध्यम से मार्ग बनाते हैं। अचानक सही संपर्क मिल जाना, अचानक किसी का समर्थन मिल जाना, अचानक अवसर मिल जाना, ये किस्मत नहीं है, ये व्यवस्था है। और जब व्यवस्था आपके पक्ष में बनने लगे तो समझ लीजिए कि अधूरी इच्छा अब पूरी होने की दिशा में है। 8वां संकेत, भीतर से उठता अटूट विश्वास। ये अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है। अब आपको परिणाम की चिंता कम होने लगती है। आप प्रयास करते हैं लेकिन मन में घबराहट नहीं होती। जैसे आपको पता हो जो होगा अच्छा ही होगा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये दिव्य विश्वास है। जब महादेव का हाथ सिर पर होता है तो व्यक्ति को बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। वो भीतर से जान जाता है
कि समय बदल चुका है और यही वो क्षण होता है जब अधूरी इच्छा पूर्णता की ओर अंतिम कदम बढ़ा चुकी होती है। दोस्तों, अगर आपने इन 8 संकेतों में से 4 भी अपने जीवन में महसूस किए हैं, तो ये वीडियो संयोग से आपके सामने नहीं आया। संभव है कि ये भी एक संकेत हो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, और अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि आपकी अधूरी इच्छा अब पूरी होने वाली है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये विश्वास पहुंचे, क्योंकि जब विश्वास जागता है तभी कृपा उतरती है। जय महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब जीवन में सब कुछ एक साथ टूटने लगता है, रिश्ते भी, काम भी, मन की शांति भी, तभी लोग कहते हैं शायद भगवान नाराज है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार ये नाराजगी नहीं बल्कि अंतिम कृपा से पहले की तैयारी होती है, जब स्वयं भगवान शिव किसी को ऊंचा उठाने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसकी नींव को हिलाते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर नींव पर महल नहीं बनता। आज हम समझेंगे क्यों अंतिम वरदान से पहले तूफान आता है और कैसे पहचाने कि ये विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। पहला चरण, जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है। तूफान अचानक नहीं आता, धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती है, काम रुक जाते हैं, पैसा अटक जाता है, रिश्ते दूर होने लगते हैं। आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, लेकिन सच्चाई ये है कई बार शिव पहले वो सब हटाते हैं जो आपके आगे बढ़ने में बाधा है। जिस नौकरी से आप चिपके हुए थे वही आपकी सीमा बन चुकी थी। जिस रिश्ते को आप जीवन मान बैठे थे वही आपकी ऊर्जा को रोक रहा था। तूफान हटाने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं। दूसरा चरण, आत्मा की परीक्षा। जब बाहर सब डगमगाता है तो भीतर सवाल उठते हैं, क्या सच में कोई है जो मेरी सुन रहा है? क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ गई? यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वही कृपा के पात्र बनते हैं। महादेव का स्वभाव है, वो पहले विश्वास को परखते हैं। इतिहास गवाह है, पार्वती को भी कठोर तप करना पड़ा। मार्कंडे ने मृत्यु के सामने भी भक्ति नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि अंतिम कृपा से पहले अडिग विश्वास जरूरी है। तीसरा चरण, अकेलापन। तूफान का सबसे कठिन हिस्सा है अकेलापन। ऐसा लगता है जैसे कोई साथ नहीं, दोस्त समझ नहीं पाते, परिवार भी आपके भीतर के दर्द को नहीं पढ़ पाता। लेकिन याद रखिए, शिव का मार्ग भी एकांत का मार्ग है। वो श्मशान के देवता है, वो मौन के स्वामी है। जब जीवन आपको अकेला कर देता है तो वो आपको भीतरी शक्ति से मिलाने की तैयारी करता है। चौथा चरण, अचानक आती हुई स्पष्टता। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के आपके भीतर कुछ बदल जाता है। आप वही परिस्थिति देखते हैं, लेकिन नजरिया बदल चुका होता है। अब आप टूटे हुए नहीं, तैयार महसूस करते हैं। यही संकेत है, तूफान अपना काम कर चुका है, अब कृपा उतरने वाली है। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर इस समय आपके जीवन में तूफान चल रहा है तो घबराइए मत। संभव है आप विनाश नहीं बल्कि निर्माण के दौर में हो। जब भगवान शिव किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से अटूट बनाते हैं। नीचे कमेंट में मैं तैयार हूं जरूर लिखें अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका तूफान व्यर्थ नहीं है। और याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो अगला विषय और भी शक्तिशाली हो सकता है। जब शिव किसी को चुन लेते हैं तो उसकी जिंदगी में कौन कौन से रहस्य खुलते हैं, या शिव की कृपा के बाद क्यों बदल जाता है व्यक्ति का स्वभाव और आभा। आप किस विषय पर अगला वीडियो बनाना चाहते हैं